श्री चरक संहिता 26वां आत्रेय भद्र काव्य अध्याय रस संख्या विषयक संभाषा परिषद। अब आत्रेय भद्र काव्य अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, संभाषा परिषद के वक्ता मनोरम चैत्ररथ नामक वन में विहार करने की इच्छा से आत्रेय भद्र काव्य शाकुंतलेय मुद्गल गोत्र उत्पन्न पूर्णाक्ष कुशिक वंश में उत्पन्न कौशिक हिरण्याक्ष कुमार शिरा भरद्वाज जो सर्वथा पाप रहित थे, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्रीमान राजा वायुर्विद विदेह देश के राजा निमि महामति बडिश वाहिक देश के सर्वश्रेष्ठ वैद्य वाहिक देशवासी कांकायन, ये 10 महर्षि जो शास्त्र ज्ञान में और वय में श्रेष्ठ थे तथा जो अपनी इंद्रियों को वश में कर चुके हैं, ऐसे महर्षि गण एकत्र हुए। रस तथा आहार विचारार्थ विषय उस चैत्ररथ वन में एकत्र बैठे हुए अर्थ तत्व के ज्ञाता और महर्षियों के बीच में रस द्वारा आहार के निश्चय करने के संबंध में ये अर्थयुक्त कथा अर्थात वार्ता प्रारंभ हुई। भद्र काव्य का एक रस पक्ष। भद्र काव्य ने कहा कि रस एक ही प्रकार का होता है। कुशल विद्वान गण कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियों के अर्थों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में एकमात्र जिह्वा इंद्रिय का विषय रस होता है। ये रस जल से अभिन्न है, अर्थात जल और रस एक ही वस्तु है। शाकुंतलेय ब्राह्मण का 2 रस पक्ष। शाकुंतलेय ब्राह्मण ने कहा कि रस 2 प्रकार का होता है, छेदनीय और उपशमनीय। विमर्श अर्थात जो व्यक्त हुए जिह्वा इंद्रिय से ग्राह्य है, वह रस एक ही प्रकार का होता है, पर कार्य के अनुसार उसके 2 प्रकार और होते हैं। पहला छेदनीय, जो शारीरिक दोषों का छेदन कर बाहर निकाल देते हैं, उसे छेदनीय रस कहते हैं। दूसरा उपशमनीय, जो शारीरिक दोषों को शरीर में ही शांत कर देते हैं, उसे उपशमनीय रस कहते हैं। मुद्गल पूर्णाक्ष का 3 रस पक्ष। मुद्गल गोत्र उत्पन्न पूर्णाक्ष ने कहा कि रस 3 प्रकार के होते हैं, छेदनीय, उपशमनीय और साधारण। विमर्श साधारण उसे कहते हैं जो छेदनीय, उपशमनीय, उभय गुण विशिष्ट हो। कौशिक हिरण्याक्ष का 4 रस पक्ष। कुशिक गोत्र उत्पन्न हिरण्याक्ष ने कहा कि रस 4 प्रकार के होते हैं, स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, अस्वादु हितकर और अस्वादु अहितकर। कुमार शिरा भरद्वाज का 5 रस पक्ष। कुमार शिरा भरद्वाज ने कहा कि रस 5 प्रकार का होता है, भौम, जलीय, आग्नेय, वायव्य और आकाशीय। वायुर्वेद का 6 रस पक्ष। राजर्षि वायुर्वेद ने कहा कि रस के 6 प्रकार होते हैं, जैसे गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। विदेहराज निमि का 7 रस पक्ष। मिथिलापति निमि ने कहा कि रस 7 प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय और क्षार। वडिश धामार्गव का 8 रस पक्ष। धामार्गव वडिश ने कहा कि रस 8 प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, क्षार और अव्यक्त। विमर्श स्वाद के अनुसार ही ये 8 रस माने गए हैं। 7 में विभिन्न स्वाद रहता है और 8वें में कुछ भी स्वाद नहीं रहता है। जिह्वा से रसों का ग्रहण और रस भाव का भी ग्रहण होता है, अतः अव्यक्त भी एक रस है। वाहिक देशी कांकायन का असंख्य रस पक्ष। वाहिक देश के वैद्य कांकायन ने कहा कि रसों की संख्या अगणित है, क्योंकि रसों के आश्रयभूत द्रव्यों, गुणों, कर्मों और स्वादों की विशेषता अपरिमित है और इन्हीं के अनुसार रसों की कल्पना की जाती है, अतः रस भी अगणित होते हैं। पुनर्वसु आत्रेय द्वारा षड्रस सिद्धांत का समर्थन तथा अन्य सिद्धांतों का खंडन।
इस प्रकार परस्पर विवाद युक्त ऋषियों को देखकर सिद्धांत की स्थापना करते हुए आत्रेय भगवान पुनर्वसु ने कहा कि रस 6 प्रकार के ही होते हैं: मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। एक रस पक्ष का खंडन। भद्रकाव्य ने रस को एक माना है और जल एवं रस में अभेद माना है। आचार्य ने उसका खंडन करते हुए बताया कि उन 6 रसों की योनि अर्थात उत्पत्ति कारण जल होता है। विमर्श: जल और रस दोनों एक ही नहीं हो सकते, क्योंकि कारण से कार्य भिन्न होता है। कार्य रस है और उसका कारण जल है, अतः जल तथा रस एक नहीं है, अपितु जल रस की योनि है। इससे एक रस मानने वाले भद्रकाव्य का मत खंडित हो जाता है। 2 रस तथा 3 रस पक्ष का खंडन। छेदन, उपशमन, ये 2 रस के कर्म हैं और इन दोनों कर्मों का मिश्रण होने से साधारण रस होता है। 4 रस पक्ष का खंडन। स्वाद और अस्वाद ये दोनों रुचि और द्वेष पर आधारित हैं। हित और अहित ये 2 प्रभाव हैं। 5 रस का खंडन। पंच महाभूत के विकार स्वरूप द्रव्य रसों के आश्रय भूत हैं, अर्थात द्रव्य आश्रय हैं और रस आश्रय है। और द्रव्य प्रकृति, विकृति, विचार, देश और काल के वशीभूत होकर अपना अपना कार्य करते हैं। 6 रस पक्ष का खंडन। रसों का आश्रय जो द्रव्य होता है उन्हीं के गुण गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष आदि होते हैं। 7 रस पक्ष का खंडन। क्षरण करने से क्षार कहा जाता है। ये रस नहीं है, किंतु अनेक रस से उत्पन्न अनेक रस वाला द्रव्य है। इसमें कटु और लवण रस की अधिकता होती है। अनेक इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य विषयों से यह संयुक्त है और ये कर्णों द्वारा अर्थात संस्कार द्वारा या साधन द्वारा उत्पन्न होता है। 8 रस पक्ष का खंडन। रस की अव्यक्तता तो रस के प्रकृतिभूत जल में या अनुरस युक्त द्रव्यों में होती है। अपर संख्य रस पक्ष का खंडन। उन आश्रय, गुण, कर्म, संस्कार आदि भावों की विशेषता, विभिन्नता के अगणित होने पर रसों का भेद अगणित होता है। ये कहना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि इन मधुर आदि 6 रसों में एक एक रस में आश्रय विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष, स्वाद विशेष और संस्कार विशेष भावों के भेदों के अगणित होने के कारण आश्रय करता है। अतः इससे रसों की भिन्नता सिद्ध नहीं होती है। एक दूसरे में अधिकता से मिले होने के कारण रसों की उत्पत्ति होने से गुण और प्रकृति अगणित नहीं होती है। इसलिए बुद्धिमान चिकित्सक संश्लिष्ट रसों के कर्मों का उपदेश नहीं करते हैं। इसी कारण को ध्यान में रखकर अर्थात प्रधान रस की ही अभिव्यक्ति होती है, न कि अप्रधान रस की। परस्पर में ना मिले हुए 6 रसों के लक्षणों का अलग अलग उपदेश कर रहे हैं।